अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात बिला ताख़ीर झूम झूम कर बारगाह रिसालत में नज़राने अक़ीदत पेश करें और बुलंद आवाज़ से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जामिया महबूबिया असरारिया के इस जलसे दस्तारबंदी में आने वाले उर्स पाक की महफिल में सरकार गरीब नवाज के नाम से मंसूब कॉन्फ्रेंस में आने वाले आप कितने खुशनसीब हैं कि हम जो दरूद पाक पढ़ते हैं नबी पर भी पढ़ते हैं और आले नबी पर भी पढ़ते हैं। कुर्बान जाइए कि कितने खुशनसीब हैं कि नबी पर दरूद पाक साथ में आले नबी पर और आले नबी निगाहों के सामने हो। कसम खुदा की शान कितनी निराली है। इसलिए कि आवाज आई थी बरेली शहर से, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो हज़रात गिरामी आप देख रहे हैं कि शहजादगान मौजूद हैं। जनाब सैयद मोहम्मद मियाँ साहब किबला शहजादे भी इज़्ज़त के मौजूद हैं, खानवादे की दीगर अफराद मौजूद हैं। अच्छा आप बताओ खुश नसीबी की बात है कि नहीं, है कि नहीं? अच्छा यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मुरीद भी होंगे, बल्कि ज्यादातर होंगे मुरीद लोग हैं। जरा हाथ उठा के बताएं हैं कि नहीं भाई? अरे यार यहाँ पर आपने कह दिया हम सरकार के हैं, सरकार के हैं, सरकार के हैं। याद रखना ये तो सुन्नियों की दिल की आवाज होती है। जब सुन्नी मचलता है तो इस अंदाज में कहता है सबसे आला वो औला। अगर आप ये ना कहें तो आपसे बड़ा बखील दुनिया का कोई इंसान नहीं। अगर हमारी जबान से इतनी आवाज ना निकले कि सरकार हमारे हैं तो फिर आपसे बड़ा कंजूस और बखील कोई नहीं। सबसे आला वो औला। अरे हाथ उठा के कह दीजिए इसमें भी बखीली करेंगे। सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा। सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, आपने जामिया महबूबिया असरारिया के सहन में सरकार के घर में शहजादगान की मौजूदगी में उलमाए कराम की मौजूदगी में आपने कहा दीवानगी में या रसूल अल्लाह आप हमारे हैं, सरकार हमारे हैं, सरकार हमारे हैं, सरकार हमारे हैं। आपने ये नारा लगाया महबूबिया असरारिया के सहन में बैठ करके। कुर्बान जाइए कल मैदान महशर में नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। आलम तो ये होगा कि उस दिन यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी वो उम्मिही वाबी वो साहिबती व बनी लिकुल्लि इम्रिइन यौमइज़िन शानी युगनी। जिस दिन बाप बेटे को पहचानने से इनकार कर देगा, बेटा अपने बाप को पहचानने से इनकार कर देगा, शौहर अपनी बीवी की पहचानने से इनकार कर दे, बीवी अपने शौहर को पहचानने से इनकार कर दे, जहां पर कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। सूरज सवाने से पर जमीन तामेगी, कोई पसीनों में डुबकियां लगा रहा होगा, किसी का पसीना घुटने तक होगा, किसी का टखने तक होगा, कोई पसीनों में डुबकियां लगाए। सूरज सवाने से पर 50,000 साल का दिन है। ऐसे परेशानी के आलम में हमें महबूबिया असरारिया के सहन में आने वाले सरकार के गुलामों आपने कहा सरकार हमारे हैं, सरकार हमारे हैं। उस परेशानी के आलम में अगर सरकार ने एक मर्तबा कह दिया ऐ मौला ये गुलाम हमारे हैं, कसम खुदा की नारे तकबीर नारे रिसालत खानकाहे महबूबिया असरारिया औलादे गौसे आज़म जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप बताओ काम बनेगा कि नहीं बनेगा? हमें परेशानी के आलम में अगर सरकार ने एक मर्तबा कह दिया ऐ मौला ये गुलाम हमारे हैं, ये गुलाम जो जिंदगी भर दुनिया में या नबी कहते रहे या रसूलुल्लाह कहते रहे, ऐ मौला ये गुलाम हमारे हैं, कसम खुदा की बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए हज़रात गिरामी जरूरत इस बात की है कि प्यारे आका की मोहब्बत सीने में पैदा करें, आने वाली नस्लों के दिलों में प्यारे आका का इश्क पैदा करें। हमारी माएँ बहनें भी यहाँ पर मौजूद है। मैं बड़े एहतराम के साथ कहना चाहूंगा आप भी महबूबिया असरारिया की इस मदरसे में आई है, आप बुजुर्गों का फैजान लेने के लिए आई है, तो आपसे यही गुजारिश है, यही पैगाम है खानकाहे महबूबिया असरारिया का, यही हुजूर आरिजुल औलिया का पैगाम है। सुनो सुनो आपका बेटा कुछ बने या ना बने, डॉक्टर बने या ना बने, इंजीनियर बने
या ना बने, लेकिन प्यारे आका का वफादार जरूर होना चाहिए, मुस्तफा का मानने वाला होना चाहिए, और या अल्लाह का चाहने वाला होना चाहिए। और सुनो सुनो, अगर हमारी माओ बहनों ने बचपन में जिस तरीके से दूध में घुट्टी पिलाई जाती है ना, लोग कहते हैं इसने तो घुट्टी में ये चीज पिया है। मैं गुजारिश करूंगा, ऐ मेरी माँ, ऐ मेरी बहन, बस एक काम करना कि अपने बच्चों को बचपन से घुट्टी की सूरत में इश्क़ रसूल पिलाना, मोहब्बत रसूल पिलाना, आले रसूल की मोहब्बत सिखाना, सहाबा इकराम की मोहब्बत सिखाना। अगर तुमने बचपन में अपने बच्चों को घुट्टी में इश्क़ रसूल की शमा को रोशन कर दिया, मोहब्बत रसूल को पिला दिया, कसम खुदा की आंधियां चलेगी। कभी अमेरिका का तूफान आएगा, कभी इस्राइल का तूफान आएगा, कभी वहाबियत की आंधियां आएगी, कभी नजरियत की आंधियां आएंगी, लेकिन कसम खुदा की तुम्हारा नौजवान बेटा मैदान अमल में उतरेगा और इस शान के साथ कहेगा, हमें परवाह नहीं है कि हमारे घर को बुलडोजर से गिरा दिया जाए, हमारे जेल के अंदर डाल दिया जाए, हमें मौत की घाट उतार दिया जाए, बल्कि नौजवान मैदान अमल में उतरेगा और इस शान के साथ कहेगा, सुनो सुनो, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा। नबी का जाहो जलाल। जिंदाबाद, जिंदाबाद, नारे तकबीर, इस्तकबाल करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती शहनवाज अज़हरी साहब क़िबला, औलादे गौसे आज़म, खानकाहे महबूबिया असरारिया। जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसलिए हज़रात गिरामी ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने बच्चों को इश्क़ रसूल की घुट्टी पिलाएं, आप अपने बच्चों को मोहब्बत रसूल सिखाएं। इसलिए कि याद रखें, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। प्यारे आका की मोहब्बत है तो सारी चीजें काम में आने वाली है, अगर प्यारे आका की मोहब्बत नहीं है तो याद रखना कोई चीज काम में आने वाली नहीं है। इसलिए हज़रात गिरामी, आज महबूबिया असरारिया के सहन में आप आए हैं तो खानकाह महबूबिया असरारिया का पैगाम लेकर के जाएं कि आप अपने बच्चों को मोहब्बत रसूल सिखाएं, इश्क़ रसूल सिखाएं, ताकि अगर कोई आपसे कहे ना, नौजवान सऊदी कमा करके आया है, दुबई से वापस आया है, लोग कहेंगे अरे यार तुम रिश्ता दूसरे के यहाँ कर लो, देवबंदी के यहाँ रिश्ता कर लो, इससे नुकसान क्या होगा? ये तो मौलाना की आपस की लड़ाई है, ये तो उलमा की लड़ाई है, ये तो बरेली वालों की लड़ाई है। नहीं नहीं, ये बरेली वालों की लड़ाई नहीं, बल्कि ये हक और बातिल की लड़ाई है, ये इस्लाम और कुफ्र की लड़ाई है, ये ईमान और कुफ्र की लड़ाई है, ये रोशनी और अंधेरे की लड़ाई है, ये नूर और अंधेरे की लड़ाई है। इसलिए हज़रात गिरामी, जब तुम्हारा बेटा मैदान अमल में उतरेगा ना, लोग कहेंगे यार फला के यहाँ चाय पी लो, फला के यहाँ जनाजे में चले जाओ, इससे तुम्हारा ईमान थोड़ी खतरे में पड़ जाएगा। ये तो मौलाना की अपनी बात है, लेकिन सुनो सुनो, महबूबिया असरारिया का पैगाम सुनो। अगर तुमने अपने बच्चों को इश्क़ रसूल सिखा दिया और बाकायदा प्यारे आका का दामन अगर तुम्हारे बच्चों के हाथ में है, तुम्हारा बेटा मैदान अमल में उतरेगा, कहेगा सुनो सुनो, अरे भाई रिश्तेदारी की बात करते हो, हाँ रिश्तेदारी करने के लिए तैयार हूँ। चाय पीने की बात करते हो, हाँ चाय पीने के लिए तैयार हूँ। हाँ तुम ताल्लुकात कायम करने की बात करते हो, ताल्लुकात कायम करने के लिए तैयार हूँ। जनाजे में जाने की बात करते हो, हाँ हाँ जनाजे में जाने के लिए तैयार हूँ। बस शर्त ये है बकौल डॉक्टर इकबाल के कि मोहम्मद से वफा, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम दे रहे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम दे रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, जरूरत इस बात की है कि आप अपने बच्चों के सीनों में इश्क़ रसूल पैदा करें। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, हाथों को उठाएं, नारे तकबीर, और बुलंद आवाज से लगा देंगे नारा, हम ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। हाथों को उठाएं, नारे रिसालत, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 नारे हैदरी। जरूरत इस बात की है, आप जामिया में आए हैं ना, एक पैगाम लेकर के जाना। याद रखना, ये मदरसे बाद में है, ये स्कूल बाद में है, ये दारुल बाद में है, ये खानका बाद में है। सबसे पहले तालीम का, सबसे पहली दरसगाह बेटी और बेटे के लिए उसके माँ बाप हुआ करते हैं। माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो एक माहौल क्रिएट करे। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आपके घर के अंदर आज के दौर में तो बड़े बड़े बंगले बनाए जाते हैं, बड़े बड़े
फार्म हाउस बना जाते हैं। लेकिन हज़रात गिरामी बड़ा अफसोस होता है, लोग घर बनाते हैं तो 8 बाई 8 का तो लोग बाथरूम बनाने के लिए तैयार हैं, डाइनिंग रूम तो 20 बाई 20 का बनाते हैं, सारे काम कर लिए जाते हैं। लेकिन हज़रात गिरामी जब उनके घर में जाओ ना, कहो नमाज पढ़ना है तो नमाज पढ़ने की कोई जगह नजर नहीं आती। अरे यार हम मुसलमान है ना, एक पैगाम लेकर के जाओ, ये महबूबिया असरारिया का पैगाम है, और अगर मुरीद हो तो हो सके तो इस पर अमल करना। तुम घर बनाते हो ना, एक काम करना, तुम घर बनाओ तो 8 बाई 8 का एक रूम बनाओ और इसके ऊपर लिखो मस्जिद बैत, ये घर की मस्जिद है, नमाज हाल है, उसके अंदर मुसल्ले रख दो, उसके अंदर एक अलमारी रखो, उस पर बाकायदा तर्जुमे के नाम पर आला हज़रत का तर्जुमा कंजुल ईमान रखो, और साथ ही साथ हज़रत फातिमा तय्यबा ताहिरा की सीरत रख दो, सहाबा इकराम की सीरत को रखो, सीरत रसूल अकरम रखो, बाकायदा सहाबियात की सीरत रखो, अहले बैत ठार की सीरत को रखो। और आज लोग कहते हैं ना हमारी बहन मुर्तदा हो गई, वो दूसरे के साथ चली गई, अपने ईमान को बेच दिया। अभी झारखंड में वाकया पेश आया था, उसका मामला तो ये था, वो खुद भी नमाज पढ़ने वाली थी, अपनी माँ को नमाज सिखाने वाली थी, लेकिन ऐसी लड़की दूसरे के साथ जाकर के अपने ईमान का सौदा करती है। आखिर वजह क्या है? सुनो सुनो, अपने घर के अंदर एक लाइब्रेरी बनाओ, खुदा के वास्ते हज़रात गिरामी हालात बड़े खतरनाक है, इसलिए कि न संभलोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी बाकी दास्तानों में। आपको मालूम नहीं है आज धर्म सांसद के नाम पर न जाने कैसी कैसी बातें की जाती है। आज इसराइल में तुम्हें मिटाने की कोशिशें की जा रही है, पूरी दुनिया तुम्हें मिटाना चाहती है। इसलिए हज़रात गिरामी खुदा के वास्ते होश के नाखून लो, बेदार हो जाओ, बेदार हो, और अपने घर के अंदर एक छोटा सा कमरा बनाओ नमाज हाल के नाम पर। और जानते हो लोग कहते हैं कि इसको सिखाते हैं बच्चे को असर नहीं होता। मेरा चैलेंज है मिंबर रसूल पर उलमा की मौजूदगी में, सादात की मौजूदगी में, चैलेंज के साथ ये जुमला कहना चाहता हूँ, कसम खुदा की मेरा चैलेंज है, कहने से ज्यादा माहौल का असर बच्चों के ऊपर पड़ता है। अगर आप तजर्बा करना चाहते हो ना, आपके घर में आपका बेटा सिर्फ 4 साल का हो, आपकी बेटी ओनली 4 इयर्स की, 4 साल की हो, लेकिन कसम खुदा की ये हुक्म है फर्ज नमाज मस्जिद में अदा की जाए, सुन्नत नवाफिल घर में आकर के पढ़ा जाए। घर में आने के बाद एक नमाज हाल तुमने बना दिया है, वहां पर मुसल्ले रखे हुए हैं, वहां पर बाकायदा फातिमा तय्यबा ताहिरा की सीरत रखी हुई है, वहां पर सहाबा की सीरत रखी हुई है, सहाबियात की सीरत रखी हुई है, तर्जुमा के नाम पर आला हज़रत का तर्जुमा कंजुल ईमान रखा हुआ है। अब सुनो सुनो, ये सारी चीजें हो रही है, तुमने आने के बाद घर के अंदर नमाज के लिए मुसल्ला बिछाया, कसम खुदा की मेरा चैलेंज है, 1 दिन गुजरेगा, 2 दिन गुजरेगा, 3 दिन से ज्यादा गुजरेगा नहीं, तुम्हारा 4 साल का बेटा, तुम्हारी 4 साल की बेटी, जिसे पता नहीं है नमाज कहते किसे है, रुकू कहा किसे जाता है, सजदा कहते किसे है, सजदे में पढ़ा क्या जाता है, लेकिन कसम खुदा की तुम जैसे ही मुसल्ले पर नियत बांध करके खड़े होगे, तुम्हारा 4 साल का बेटा तुम्हारे बगल में खड़ा होता हुआ नजर आएगा, तुम्हारी 4 साल की बेटी तुम्हारे बगल में खड़ी होती हुई नजर आएगी। उसे पता नहीं कि रुकू में पढ़ा क्या जाता है, तुम रुकू में जाओगे वो भी झुकता हुआ नजर आएगा, तुम सजदे में जाओगे, कसम खुदा की उसे पता नहीं है सजदे में पढ़ा क्या जाता है, लेकिन तुम सजदे में जाओगे वो गिरता हुआ नजर आएगा। पता क्या चला, माहौल का असर ऑटोमेटिक बच्चों के अंदर असर करता है। कुरान गवाह है, वकाना अबूहुमा सालिहा, उन दोनों के माँ बाप नेक थे। पता क्या चला, माँ बाप का नेक होना बच्चों में असर करता है, अगर माँ बाप नेक होंगे तो ऑटोमेटिक बच्चों में असर पड़ेगा। इसलिए हज़रात गिरामी खुदा के वास्ते अपने घर में ऐसा माहौल बनाओ। और मेरा चैलेंज है, अगर तुमने बचपन में अपनी बच्चियों को फातिमा तय्यबा ताहिरा आबिदा साहिरा की सीरत को पढ़ा दिया, कसम खुदा की आंधियां चलेगी, तूफान आएगा, कसम खुदा की तुम्हारी बेटी मर जाना को गवारा करेगी, लेकिन कभी अपने ईमान का सौदा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर। अरे ऐसे नहीं, जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, और मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, खानकाहे महबूबिया असरारिया, नारे तकबीर। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए जरूरत इस बात की है कि अपने बच्चों को दीन सिखाओ। कसम खुदा कि अगर तुमने दीन सिखा दिया, अगर फातिमा तय्यबा ताहिरा की सीरत को तुम्हारी बच्ची ने पढ़ लिया, अगर सहाबियात की सीरत बाकायदा तुम्हारी बच्ची ने पढ़ा है, और फातिमा तय्यबा ताहिरा की मोहब्बत तुम्हारी बच्ची के सीने में मौजूद है, कसम खुदा की वो मर जाना तो गवारा करेगी, लेकिन कभी अपने ईमान का सौदा नहीं करेगी। अगर तुम्हारे बच्चों ने सीरत रसूल अकरम पढ़ लिया है, आला हज़रत का तर्जुमा कंजुल ईमान की सूरत में पढ़ लिया है, कसम खुदा की वो मर जाना तो गवारा करेगा, लेकिन कभी अपने ईमान का सौदा नहीं करेगा, बल्कि बरेली की सरान में इस अंदाज में झूम करके आशिक कहेगा, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दीवानों की बात होती है, इसलिए खानकाह में आए हैं तो यहाँ तो दीवानगी सीखिए, इसलिए कि यहाँ तो मदरसा भी है, खानकाह भी है, यहाँ तो पढ़ाया भी जाता है, पिलाया भी जाता है, लिहाजा दोनों चीजें आपके सामने मौजूद हैं। आले रसूल का चेहरा देखते जाएं और शान सुनते जाएं। इसलिए हज़रात गिरामी जरूरत इस बात की है कि आने वाली नस्लों के दिलों में अहले बैत अतहार की मोहब्बत को पैदा करें, आने वाली नस्लों के दिलों में सहाबा इकराम की मोहब्बत को पैदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात के लोग हैं, हम सहाबा इकराम की भी ताज़ीम करते हैं, अहले बैत अतहार की मोहब्बत भी हमारे सीनों में है। और हम तो बरेली के इमाम के एक शेर को बाकायदा उसी को नजरों के सामने रखते हैं, वही हमारी जिंदगी है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जनाब नईम अख्तर साहब नैनीताल, जनाब गुलाम गौस गजाली बरेली शरीफ की आमद हो गई है। मुकम्मल आप सुनेंगे, अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं तकरीर बंद कर दूं, सुनेंगे थोड़ी देर? माशाअल्लाह। सुने आप लोग, जरा हाथ उठा के कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और बुलंद आवाज कहिए या रसूल अल्लाह। सोई किस्मत सुबह तैयबा को जगाते जाएंगे, बारिश अनवारो रहमत में नहाते जाएंगे। अहले सुन्नत देखकर हश्र में सरकार को या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। ये तो सुन्नियों की शान है, दुनिया में भी नारा लगेगा, इंशाअल्लाह कल मैदान महशर में भी नारा लगेगा, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। हज़रात गिरामी तवज्जो के साथ, पता क्या चला, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने दिलों में प्यारे आका का इश्क पैदा करें, हम दिलों में प्यारे आका की मोहब्बत को पैदा करें, प्यारे आका की शान को बाकायदा अपने बच्चों को सिखाएं, प्यारे आका की क्वालिटी अपने बच्चों को सिखाएं, ताकि कोई आंधी आए ना, कोई बहरूपिया आए। इसलिए कि आज के दौर में तो बहरूपियों का भी कोई ठिकाना नहीं है, दाढ़ी टोपी के बेस में बहरूपी आ रही है। बरेली के इमाम ने कहा था ना, हालात बड़े खराब हैं, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। न जाने कैसे कैसे चोर हैं जो बाकायदा ईमान के लुटेरे बन करके तुम्हारे दरमियान आते हैं और ईमान को लूट करके चले जाते हैं। इसलिए हज़रात गिरामी, हालांकि वो कभी फिरते हैं, कभी भोपाल में, कभी दिल्ली में, इधर उधर फिरते हैं, और क्यों ना फिरे, ये तो बरेली के इमाम ने बहुत पहले कहा था, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। इसलिए हज़रात गिरामी, अगर आपने अपने बच्चों को मोहब्बत रसूल सिखा दिया, प्यारे आका का इश्क सिखा दिया, प्यारे आका की मोहब्बत सिखा दी ना, तो उसका फायदा क्या होगा? तवज्जो के साथ आप सुने। अगर आपने अपने बच्चों को मोहब्बत रसूल सिखाई है, अगर हमारी माओ बहनों ने घुट्टी की सूरत में मोहब्बत रसूल सिखाया है, इश्क रसूल सिखाया है, वो रास्ते में उतरेगा, मैदान में उतरेगा, या सऊदी से कमा करके आएगा ना, तो बहुत सारे लोगों का दिमाग खराब हो जाता है सऊदी से वापस आने के बाद, दुबई से वापस आने के बाद। जब लोग दुबई जाते हैं ना, सऊदी से, हजरत वहां तो नहीं होता, वहां तो सलाम नहीं होता, ऐसा है वैसा है, वहां से आने के बाद जब दिमाग खराब होता है, क्यों? इसलिए बचपन में तुमने इश्क रसूल की घुट्टी अपने बच्चों को नहीं पिलाई है, बचपन में मोहब्बत रसूल अपने बच्चों को नहीं सिखाया है। चैलेंज है, अगर माओ बहनों ने बचपन में मोहब्बत रसूल की घुट्टी पिला दिया, इश्क रसूल पिला दिया, अगर वो मैदान अमल में उतरेगा, सऊदी से वापस आएगा, लोग एतराज करेंगे, उस शान के साथ कहेगा, सुनो सुनो, बकौल हुजूर ताजुश शरिया के, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। ऐसे नहीं, अपने मासूम से अरमान भी दे सकते हैं, अपने मासूम से अरमान भी दे सकते हैं, अपने इस रंग को पहचान भी दे सकते हैं, और जितने भी मुल्क में गुस्ताखे नबी है, सुन ले, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। तो जरा मोहब्बत के अंदाज में लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी, खानकाए महबूबिया असरारिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रात गिरामी, बड़ी शान के साथ, अल्लाह सलामत रखे, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बेदार हैं आप लोग? बिल्कुल बेदार हैं, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये फैजान है बुजुर्गों, सरकार असरार सफ़ी का फैजान है, अल्हम्दुलिल्लाह, महबूबुल्लाह असरार सफ़ी का फैजान है, अल्हम्दुलिल्लाह, है कि नहीं फैजान? ये बुजुर्गों का फैजान ही तो है ना, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो निस्बत वाले लोग हैं, जहाँ पर इल्म भी काम नहीं आता, वहाँ पर निस्बत काम आ जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद
अल्लामा फखरुद्दीन राजी शैतान आ गया बहकाने के लिए, आपने दलील देना शुरू कर दिया, कहा अल्लाह को एक मानते हो, कहा हाँ मानता हूँ, दलील दिया, एक दलील दो दलील, शैतान ने काटना शुरू कर दिया। आपके पीरो मुर्शिद नजमुद्दीन कुबरा सैकड़ों मील की दूरी पर हैं, लेकिन देखा कि इस वक्त मुरीद परेशान है। आप वजू के लिए बाकायदा बैठे हुए थे, आपने पानी के चंद कतरे लिए, वहीं से बाकायदा छींट मारा, आकर के फखरुद्दीन राजी के ऊपर चंद कतरे गिरे, आवाज आई, ए फखरुद्दीन तो इस मलून मरदूद से कह दे कि मैं अल्लाह को बगैर दलील के एक मानता हूं। पता क्या चला, जहां पर कोई चीज काम नहीं आती वहां पर पीरो मुर्शिद की निगाह काम करती है। आपने देखा नहीं, जब जानशीन गरीब नवाज दिल्ली की सरजमीन पर एक तोहमत का शिकार हो गए, जैसा कि जालिम करते हैं हर दौर में, कसम खुदा की कुर्बान जाइए, उस वक्त हिंदुस्तान का सुल्तान बनफ्से नफीस दिल्ली की सरजमीन पर तशरीफ लाया और बादशाह दिल्ली की मौजूदगी में, कसम खुदा की तारीख शाहिद है, जब इशारा किया तो पेट के अंदर जो बच्चा था वो भी गवाही देता हुआ नजर आता है, वो भी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की पाकी बयान करता हुआ नजर आता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे सुल्तान के मानने वाले हैं, हम इधर उधर के सुल्तान के मानने वाले थोड़ी हैं। अरे यार, अंग्रेज वाइसराय जब बाकायदा हिंदुस्तान की सरजमीन पर आता है, आने के बाद उसने बायोग्राफी लिखी तो जानते हैं क्या लिखा? उसने कहा मैंने पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया, पूरे हिंदुस्तान को देखा, बड़े करीब से देखा, लेकिन इस बात को लिखने पर मैं मजबूर हूं कि आज भी हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक कब्र है, एक मजार है, जो आज भी पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करती हुई नजर आती है, आज भी पूरे हिंदुस्तान पर उसकी हुकूमत चलती है। वो किसी और का आस्थाना नहीं, वो सरकार गरीब नवाज का आस्थाना है, वो सुल्तानुल हिंद का आस्थाना है, वो मेरे गरीब नवाज का आस्थाना है। इसीलिए तो बाकायदा कहा था ना, आवाज आई थी, कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा। इस तरह से नहीं कहते, दीवाने ऐसा नहीं बोलते, कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा खाजा है। हम तो शान के साथ कहते हैं, इसलिए हम उस हिंदुस्तान में रहते हैं कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये हिंदुस्तान तो गरीब नवाज का हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान तो फरीदुद्दीन गंजे शकर का हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान तो निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान तो ख्वाजा नसीरुद्दीन औलिया चिराग दहलवी का हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान ख्वाजा बंदा नवाज के सूदराज का हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान मखदूम खिसराज आईने हिंद का हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान मखदूम अलाउल हक पन्नवी का हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान सरकार शाह सफीउर शरीफ का हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान सैयद सालार मसूद गाजी का हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान कुतुब जिंदा शाह मदार का हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान सीदना शेख हुसैनुद्दीन मानिकपुरी का हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान तो औलिया अल्लाह का है, यहाँ के अहवास का है, यहाँ के अख्ताब का है, यहाँ के औताब का है, यहाँ के अब्दाल का है, यहाँ के सालिहीन का है, यहाँ के सालिकीन का है, यहाँ के आरिफीन का है, यहाँ के कामिलीन का है। ये हिंदुस्तान तो खानकाहे महबूबिया असरारिया, ये तो यहाँ के बुजुर्गों का हिंदुस्तान। इसलिए हज़रात गिरामी, अभी भी जरूरत इस बात की है। कुछ लोग कहते हैं कि आले रसूल ने किया क्या, इनके हाथ को क्यों चूमते हो भाई? लोग चूमते हैं ना, तो जब चूमते हैं तो हजरत कुछ लोग को इतराज होता है कि खाली इन्हीं का हाथ क्यों चूमते हो, इनका पैर क्यों चूमते हो? तो पहली बात तो निस्बत से शय मुमताज होती, दूसरी चीज कसम खुदा की यही खानदान तो वो खानदान है, कहीं सुभान अल्लाह, यही खानदान तो वो खानदान। अच्छा, जितने लोग यहाँ पर आए उन लोगों ने खाना खाया कि नहीं? अरे बोलो भाई, खाया कि नहीं खाया? आपको बांध के तो नहीं बैठा गया है ना, मोहब्बत में बैठे हैं आप लोग, खाना खाया आपने ना? किसी ने पूछा हजरत ने खाना खाया कि नहीं? आप बताइए। अब मैं आले रसूल की शान तो यही, भूखे रह करके भी दूसरों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बुलंद आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह। आप लोग सोचते हैं चंदा मांग रहा हूं, ऐसा लगता है आपको? नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी बड़ी मजबूत है, जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तब दीजिएगा। सुभान अल्लाह। चूंकि ये लोग तो बांटने वाले लोग, कुर्बान जाइए, दूसरों को खिलाने वाले। अब सुने इन्होंने किया क्या है। हमें यार आले रसूल का हाथ भी चूमा जाता है, कदमों को चूमा जाता है, इनके चेहरे की ज़ियारत की जाती है। उलमाए किराम के चेहरे को देखना इबादत है, आले रसूल के चेहरे को देखना इबादत है। लेकिन इन्होंने किया क्या है, हमें यार जब जरूरत पड़ती है ना तो ये भूखों को खाना खिलाते हुए नजर आते हैं, और जब दीन के लिए, इस्लाम के लिए जरूरत पेश आती है तो ये खानदान ऐसा खानदान है जो अपने पूरे के पूरे खानदान को लेकर करबला के मैदान में चलता है और इस्लाम को बचाने के लिए अपनी जान का नजराना पेश करता है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह।
अब शान से सुने, तवज्जो है आपकी, बिल्कुल तवज्जो है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप बड़ी तेजी के साथ, आले रसूल ने किया क्या, यही हिंदुस्तान है। आप अपने बच्चों को बताइए, आप मदरसे के अंदर आए हैं ना, तो इतना सीख करके जाएं। आज हमारे बच्चों को हिंदुस्तान का इतिहास पता नहीं है, हिंदुस्तान की तारीख पता नहीं है, और ये हुकूमत जो जालिम मौजूद है, ये तो इतिहास को मिटाना चाहती है, ये तो तारीख को मिटाना चाहती है, सारी तारीख को उलट पलट करके पेश करना चाहती है। लेकिन खबरदार हो जाओ, कसम खुदा की, जो इंडिया गेट के दरवाजे पर बाकायदा बाबुल हिंद पर लिखा हुआ है, आज भी अगर जिन लोगों ने बाकायदा हिंदुस्तान को आजाद कराने में कुर्बानी पेश की है, उसमें सबसे ज्यादा तादाद, सबसे ज्यादा नाम अगर किसी का है तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का नाम है। हिंदुस्तान को आजाद कराने में सबसे ज्यादा अगर कोई कौम शामिल थी तो मुसलमानों की कौम थी, और उनमें भी सबसे ज्यादा अगर कोई आगे जमात पेश थी तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात के उलमा की जमात थी, ये उलमा की जमात थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसे के पढ़े हुए लोग थे। अल्लामा फजल हक खैराबादी की सूरत में जो मदरसे की टूटी चटाई पर बैठ करके पढ़ने वाले मदरसे से निकले हुए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अंग्रेजों के छक्के छुड़ाते हुए नजर आते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ अलम जिहाद बुलंद करते हुए नजर आते हैं। कोई मुफ्ती इनायत काकोरवी की सूरत में है, कोई अल्लामा फजल हक खैराबादी की सूरत में है, कोई मशाइखे दिल्ली की सूरत में है, कोई मशाइखे बरेली की सूरत में है। उन्हीं नामों में से एक नाम है आले रसूल भी है। इसलिए मैं मिसाल पेश करना चाहता हूं कि आले रसूल करते क्या है। सुनो सुनो, हिंदुस्तान को आजाद कराने में मुजाहिदे इस्लाम, मुजाहिदे आजादी, आले रसूल, आशिक रसूल सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी का नाम आता है। कुर्बान जाइए, अंग्रेजों के खिलाफ अलम जिहाद को आपने बुलंद किया। अंग्रेज जालिमों ने जानते हैं क्या किया, आपको बाकायदा पकड़ा, उसके बदले में पकड़ करके जेल के अंदर बंद कर दिया। हम भी अपने आप को आशिक रसूल कहते हैं। ए महबूबिया असरारिया के सहन में आने वालों, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, जरा तवज्जो के साथ सुनना, और प्यारे आका पर जो आप जरूर पाक पढ़ते हैं उसकी शान भी साथ में मुलाहिजा करना, और प्यारे आका से अगर इश्क है तो उसका भी, उसकी शान भी आप मुलाहिजा करना। लेकिन इश्क है तो उसका नतीजा भी निकलना चाहिए, उसका रिजल्ट भी आना चाहिए। अगर ये आपने दावा किया, मिसाल के तौर पर आपने दावा किया कि, मिसाल के तौर पर आपने ये कहा कि माइक मेरे हाथ में है, मैं ये दावा करूं माइक मेरे हाथ में है, मैंने माइक को पकड़ रखा है, मेरा दावा करना सही है। आपने दावा किया, मिसाल के तौर पर आप नारा लगाते हो, गौस का दामन हमारे हाथों में है, ख्वाजा का दामन हमारे हाथों में है, रजा का दामन हमारे हाथों में है। आपने जाकर के मंझनपुर के कोर्ट में दावा किया, तो याद रखिएगा दावे के लिए दलील की जरूरत है, दावे के लिए बाकायदा गवाह की जरूरत है। अगर गवाह आपके पास नहीं होगा, अगर दलील आपके पास नहीं होगी, तो आपका दावा रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाएगा, इसलिए कि आपका दावा दलील के बगैर बेकार है, नाकाम आप हो जाएंगे। इसलिए याद रखिए, अगर आपने दावा किया कि गौस का दामन तुम्हारे हाथों में है, एक दावा है, इस दावे की दलील ये है कि मस्जिदें वीरान नहीं बल्कि मस्जिदें आबाद होनी चाहिए। ये दावा है तो दावे की दलील ये है। अगर आपने कहा कि गरीब नवाज का दामन हमारे हाथों में है, ये एक दावा है, इस दावे की दलील ये है कि माँ बाप गालियों का शिकार नहीं बल्कि उनकी फरमाबरदारी होना चाहिए। आपने कहा रजा का दामन हमारे हाथों में है, एक दावा है, इस दावे की दलील ये है कि कुरान पाक ताकों की जीनत नहीं बल्कि उसकी तिलावत होनी चाहिए। आज हमारा आलम तो ये है कि हम तो कहते हैं कि कुरान वाले हैं, लेकिन कुरान को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है। आज तो अजीबोगरीब मामला है। मुझे एक बात याद आती है, पड़ोसी मुल्क में बाकायदा टीचर ने एक बात कही थी, जानते क्या कहा था? वो वीडियोस मैंने देखी, आंख में आंसू आ गए। जानते टीचर ने क्या कहा? टीचर ने स्टूडेंट से बाकायदा क्लास के अंदर कहा था, देखो स्कूल के अंदर एक लाइब्रेरी बनी है, बच्चों एक काम करना, तुम्हारे घर में जो किताब ना पढ़ी जाती हो, जो किताब फालतू हो, जो किताब इस्तेमाल ना की जाती हो, ऐसा करना वो कल किताब लेकर के आना, यहाँ की लाइब्रेरी में रख देना, ताकि यहाँ के बच्चे उसे पढ़ा करेंगे, ताकि उसका फायदा तुम्हारे घर वालों को मिलेगा। सुनो सुनो, एक दिन गुजरता है, दूसरे दिन बाकायदा क्लास में बच्चे आते हैं। टीचर ने कहा बच्चों याद है कल वो क्या वादा किया था? हाँ हाँ उस्ताद जी वादा किया था, याद है हमें। क्या लाए हो? वो किताब लानी थी जो किताब तुम्हारे घर में पढ़ी नहीं जाती, जो किताब तुम्हारे घर में इस्तेमाल नहीं होती। एक लड़का खड़ा हुआ, जानते किताब उसने निकाल कर दे दी। कसम खुदा की आंख में आंसू आ जाते हैं। जैसे टीचर ने किताब लिया ना, देखता क्या है, कोई और किताब नहीं, कुरान पाक थी। उसके बाद दूसरे की बारी आई, दूसरे से कहा वो किताब लेकर के आओ, वो किताब तुम्हें लानी थी जो किताब तुम्हारे घर में पढ़ी नहीं जाती। दूसरा तालिब इल्म खड़ा हुआ, दूसरा स्टूडेंट खड़ा हुआ, उसने दूसरा एडिशन चेंज था, अंदाज चेंज था। यानी जिस तरीके से कोई कुरान बड़े साइज का होता है, कोई कुरान छोटे साइज का होता है, उसने अपने बैग से किताब निकाली, कहा मेरे उस्ताद जी यही किताबें मेरे घर में नहीं पढ़ी जाती, इसको भी यहाँ की लाइब्रेरी में रख दीजिए। तीसरे की बारी आई, उसने भी कुरान किताब निकाल करके दिया। बाकायदा उस्ताद ने देखा वो कोई और किताब नहीं थी बल्कि कुरान पाक थी। उस्ताद की आंख में आंसू आ गए। कहा अरे बच्चों तुम लोगों ने क्या जुल्म किया है? मैंने तो कहा था जो किताब तुम्हारे घर में ना पढ़ी जाती हो, जो किताब तुम्हारे घर में इस्तेमाल ना की जाती हो, जो किताब तुम्हारे घर में इस्तेमाल ना की जाती हो, वो किताब लेकर के आना ताकि वो किताब यहाँ की लाइब्रेरी में रख दिया जाए। उन बच्चों ने बेज़बान कहा था, कहा मेरे उस्ताद
मेरे टीचर, मेरे सर, यही वो किताब है जो मेरे घर में नहीं पढ़ी जाती, यही वो किताब है जो आज के दौर में हमारे घर में नहीं पढ़ी जाती। आज हमारे हालात ऐसे ही है। हमारे यहाँ कुरान कब खोला जाता है? जब कोई मर जाए तब कुरान खोला जाता है, कुरान खानी की नौबत आ जाए तब कुरान खोला जाता है, या रमजान का महीना आ जाए तो माए बहने कुरान को खोल लेती है। हज़रात गिरामी याद रखना, तो लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों पे सजाने को ये कुरान नहीं है। ये कुरान तो सियासत बाकायदा तुम ढूंढते हो दुनिया में, हमें सियासत का पूरा हिस्सा कुरान में मौजूद है। तुम मुआशरे में तरक्की चाहते हो, हमें तरक्की का राज कुरान के अंदर मौजूद है। तुम रोजी में तरक्की चाहते हो, रोजगार की तरक्की का राज कुरान के अंदर मौजूद है। तुम मुआशरे में तब्दीली चाहते हो, मुआशरे की तब्दीली का राज कुरान के अंदर मौजूद है। तुम अपनी कौम की बका चाहते हो, कसम खुदा की, कौम की बका अगर कहीं पर मौजूद है तो किसी और किताब में नहीं बल्कि कुरान के अंदर मौजूद है। इसलिए जरूरत है कि कुरान को आम करो, कुरान के पैगाम को आम करो। क़ाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो इंसान है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को कुरान पढ़ना सिखाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, औलादे गौसे आज़म, खानकाहे महबूबिया असरारिया, औलादे गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत। इसलिए हज़रात गिरामी ज़रूरत इस बात की है कि आप कुरान की तालीमात के करीब आए, अपने बच्चों को इससे करीब करें। आप अपने बच्चों को नमाजी बनाए, आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाते हो, सेंट जोसेफ सेंट मैरी में पढ़ाते हो, आप आते हो ना, कहते हो कि क्या बताएं हमारे बच्चे कामयाब नहीं होते। हज़रत एक तावीज़ बना दीजिए ताकि बेटा कामयाब हो जाए। दुआ कराने के लिए, इमाम साहब दुआ कीजिए मेरा बेटा कामयाब नहीं है। अरे यार, तुम सेंट जोसेफ सेंट मैरी और कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम। सुनो सुनो, मैं इनकार नहीं करता, आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाए, आप अपने बच्चों को प्रोफेसर बनाए, आप अपने बच्चों को लॉयर बनाए, लेकिन याद रखना अगर दीन नहीं होगा ना, सिर्फ डॉक्टर होगा तो जानते हैं क्या करेगा? आज के दौर में जैसे प्रयागराज में कितने हॉस्पिटल ऐसे हैं, लखनऊ में कितने हॉस्पिटल ऐसे हैं जो मरने के बाद तुम्हारे बाप को वेंटिलेटर के ऊपर रख देते हैं, आईसीयू में रख देते हैं, और बाकायदा जिंदगी जीने के नाम पर मशीन लगा करके वेंटिलेटर पर रख करके तुम्हारे बाप की लाश से पैसा कमाते हैं। हमें लानत है ऐसी तालीम पर। याद रखना, जिस तालीम में दीन नहीं होगा वहां पर हैवानियत होगी, वो जानवर जैसी तालीम है। इसलिए आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, लेकिन कुरान भी साथ में पढ़ा दो ताकि तुम्हारा बेटा डॉक्टर की कुर्सी पर बैठे, लेकिन एहसास हो कि मैं मुसलमान हूँ। तुम्हारा बेटा लॉयर की कुर्सी पर बैठे, वरना वकील करेगा क्या? तुमसे पैसा लेगा, सामने वाली पार्टी से पैसा लेगा, जो जालिम है उसे मजलूम बना देगा, जो मजलूम है उसे जालिम बना देगा। ये काला कोट पहन करके वकील करते क्या है? 100 में 99 वकील ऐसे हैं जो बाकायदा पैसे लेकर के गलत फैसले करते हैं, जज गलत फैसले करते हैं। पता क्या चला? हमें इसी तालीम पर लानत है। इंजीनियर नक्शा बनाता है, क्या तुमने देखा नहीं था गुजरात में मोरबी में बाकायदा पुल टूट गया था, हिंदुस्तान के बजट से बाकायदा पैसा पास हो चुका था, लेकिन इंजीनियर की गलती की वजह से गुजरात के मोरबी में पुल टूटा, न जाने कितने लोग मर गए। आज देखिए हादसे हो रहे हैं, लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, बल्कि पैसे का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है और तरह तरह के हादसे पेश आते हैं। पता क्या चला? इन्होंने तालीम तो हासिल की है, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली है, लेकिन इनके पास इंसानियत नहीं है। इतनी ज्यादा तालीम हासिल कर ली दुनिया की कि इंसान तो छोड़िए, ये जानवर से गए गुजरे हैं। हमें किसी की लाश से पैसा कमाना क्या इंसानियत का काम है? किसी की डेड बॉडी से पैसा कमाना क्या इंसान का काम है? नहीं नहीं, ये जानवरों का काम है, बल्कि जानवर भी ऐसा काम करने से कांप जाएगा, लेकिन ये इंसान जालिमी काम करता हुआ नजर आता है। पता क्या चला? अगर तुम्हारे बच्चों ने दीन की तालीम हासिल ना की, वो कुर्सी पर बैठेगा, उसे एहसास नहीं होगा, वो जानवरों से बदतर जिंदगी गुजारता हुआ नजर आएगा। इसलिए आप अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर सब बनाए, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को पक्का और सच्चा मुसलमान बनाइए, ताकि आपका बेटा मैदान अमल में उतरे तो इसे इस बात का एहसास हो कि मैं मुसलमान हूँ, उसे इस बात का एहसास हो कि मैं एक पक्का और सच्चा इंसान हूँ, ताकि खिदमत खल्क का जज्बा उसके सीने में मौजूद हो। इसलिए हज़रात गिरामी जरूरत इस बात की है। बड़ी तेजी के साथ मैं जिम्मेदारी के साथ गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आशिक रसूल की बात चल रही थी, उसके बाद एक दो बातें बयान करके मैं गुफ्तगू को मुकम्मल करना चाहता हूँ, लेकिन सुने आशिक रसूल ने क्या क्या है। आज आले रसूल आपकी निगाहों के सामने मौजूद है। मुरादाबाद के चौराहे पर मैं कह ये रहा था कि हम भी आशिक रसूल अपने आप को कहते हैं, लेकिन हमारा मामला क्या है? हम कहते हैं दिल में है नबी नबी और हफ्ते में नमाज कभी कभी। ये हमारा मामला, दिल में है नबी नबी और नमाज पढ़ेंगे हफ्ते में। नबी का नाम सुनकर झूम जाते हैं, नबी का फरमान सुनकर घूम जाते हैं। कहते नहीं ये फरमान तो हमारे यही, हमारा काम सिर्फ नारा लगाना है, ऐलान पर अमल नहीं करना। सुनो,
अगर मुसलमान हो तो प्यारे आका के फरमान पर अमल करने का इरादा लेकर के जलसे में आया करो कि हम जलसे में जा रहे हैं, प्यारे आका के फरमान को सुनेंगे। माताकुम रसूल फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो कुछ रसूल तुम्हें दे उससे ले लो, जिस चीज से मना करते हैं उससे रुक जाओ। अब तवज्जो के साथ आप सुने, आज हमारा मामला ये है, हम भी अपने आप को आशिक कहते हैं, लेकिन हमारा इश्क कैसा होता है आपको खुद पता है। लेकिन हज़रात गिरामी कुर्बान चाहिए, एक आले रसूल की बात मैं करने जा रहा हूँ, मैं तस्करा करने जा रहा हूँ आले रसूल का, आशिक रसूल का, कुर्बान चाहिए। मुरादाबाद के चौराहे पर बाकायदा आपको फांसी की सजा दी गई। रमजानुल मुबारक का महीना था, असर के बाद का वक्त था। तवज्जो के साथ फैजान भाई आपकी तवज्जो चाहता हूँ, मुरादाबाद का चौराहा है, कुर्बान चाहिए आले रसूल की साथ पर, नाम है सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी। मुरादाबाद का चौराहा है और मुरादाबाद के चौराहे पर फांसी की सजा दी जाती है आपको। जब फांसी के फंदे के करीब लाया गया ना, तो जिस तरीके से एक दस्तूर होता है जिसे फांसी दी जाती है ना, आज भी आप जाएं कोर्ट में, जब फांसी की सजा होगी तो फांसी पर ले जाने से पहले उससे पूछा जाता है, भैया तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, जरा बताओ तो सही तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। अरे यार हम जैसे लोग होते हैं ना तो जानते क्या कहते, अगर बेटा होता तो बाप से कहता, अब्बा जल्दी से तुम जल्दी से अकाउंट का पासवर्ड मुझे बता दो, जमीन जायदाद के कागजात कहाँ रखे जल्दी से बताओ, बैनामे का कागज कहाँ रखा है जल्दी से बताओ, रजिस्ट्री का कागज कहाँ रखा है जल्दी से बताओ। इसलिए कि आज हमारे घर का माहौल इतना बिगड़ चुका है, इसलिए कि हमारे घर में सब कुछ तो है लेकिन दीन नहीं है। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम है, वो इस्लाम वाला दीन हमारे घर में नहीं है। हमारे घर में सारी चीजें मौजूद है, अय्याशी के सारे सामान हमने घर में मुहैया कर लिए हैं, लेकिन आज बाकायदा दीन नाम की चीज हमारे घरों में नजर नहीं आती। आज हमारे घर में हमारी जवान बेटी हमारी निगाहों के सामने बेपर्दा घर से बाहर निकलती है, बाप के सर पर चू भी नहीं रहेंगी। आज शान के साथ अपने आप को मां कहलाने वाली ऐसी माओं के ऊपर लानत है जो मां बाकायदा कहती है कि मेरी 3 बेटियां हैं, लेकिन बेटी का आलम यह है कि बेटी मल्टीमीडिया मोबाइल लेकर के छत पर चली जाती है, घंटों के बाद वापस आती है, वापस आई बेटी क्या कर रही, अरे अम्मी मैं अपनी सहेली से बात कर रही थी, तुझे पता नहीं है तो इतनी भोली हो गई है कि घंटों घंटों बाकायदा छत पर जाकर व्हाट्सएप पर चैटिंग के नाम पर, सेटिंग के नाम पर न जाने क्या क्या करती है। एक दिन ऐसा आता है कि उसी मैसेज के जरिए वो बेटी घर से बाहर निकल जाती है। क्या तुम्हें पता नहीं है ऐसे वाकयात आए दिन हमारे मुआशरे में पेश आते हैं, लेकिन हज़रात गिरामी हमें एहसास नहीं होता, इसलिए कि हमारा एहसास तो मर चुका है। अरे यार ये उलमा रातों दिन चिल्लाते हैं, ये मदरसे वाले यही पैगाम देते हैं, ये खानका वाले यही पैगाम देते हैं कि अपने बच्चियों को पर्दे में रखो, अपने बच्चियों को दीन की तालीम से करीब करो, अपने बच्चों को दीन की तालीम से करीब करो। याद रखना इससे बाप के ऊपर लानत है जिसका बेटा फजर की नमाज के वक्त सोता रहे, बालिग बेटा है, नमाज फर्ज है, बाप के सर पर जूं ना रहेंगे। अरे यार तुम तो कहते हो ना, मिसाल के तौर पर याद रखना, बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक जुमला मैं कहकर के गुजर जाना चाहता हूँ। अगर कोई इंसान का बेटा हो, मिसाल के तौर पर सिर्फ 5 साल 7 साल का बेटा है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, 10 साल का बेटा है या 15 साल का बेटा है, अगर 3 दिन इंग्लिश मीडियम स्कूल में ना जाए ना तो बाप कहें, देखिए हज़रात गिरामी वही बात मैं बता रहा था, हजरत भी फरमा रहे हैं कि 12 बजे तक लोग हंस रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, लेकिन नमाज से करीब नहीं। अब सुने तवज्जो के साथ, तुम कहते हो ना तुम्हारा 12 साल 15 साल का बेटा है, उसको समझाते हो अगर 3 दिन फॉर मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल अगर 3 डेज तुम्हारा बेटा स्कूल ना जाए, 3 दिन अगर तुम्हारा बेटा स्कूल ना जाए तो तुम जानते क्या करोगे? 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तीसरे दिन तो फिर अम्मा की लाठी भी उड़ जाएगी। हालांकि आशा लिमन आशा है, लेकिन सिर्फ स्कूल ना जाने पर लाठी उड़ जाएगी। बाप वो भी मारने के लिए तैयार, डांटने के लिए तैयार। अच्छा बताएं सही में कह रहा हूं कि नहीं? ये बात बिल्कुल ही रियल है। अगर 3 दिन स्कूल ना जाए तो जानते हैं बाप के बेटा 2000 फीस जमा करके आया हूं, तुझे पता नहीं है इतनी मेहनत से मैं कमा कर फीस जमा करता हूं, तू जाता नहीं पढ़ने के लिए। अम्मा भी समझाएगी बेटा जाया कर, बाप भी कहेगा बेटा अगर तू स्कूल जाएगा एग्जाम में पास हो जाएगा तो फला इनाम दूंगा तुझको, मैं साइकिल दिला दूंगा, स्कूटी दिला दूंगा, शान के साथ। और तो और है हज़रात गिरामी, अगर बाप मुंबई में है, सऊदी में है तो अम्मा से रहा नहीं जाएगा, फौरन नंबर निकालेंगे 9565545226, फौरन हेलो सोनू के अब्बा सुनो तुम्हारा बेटवा 3 दिन से स्कूल नहीं गया, कहेंगे फौरन। अब अब्बा भी फोन लेकर के हेलो बेटा सोनू तुम क्यों नहीं जाते स्कूल, जाया करो, जाओगे नहीं तो तुम्हारा मुस्तकबिल खराब हो जाएगा, आने वाला वक्त अंधेरा ही अंधेरा होगा, इसलिए कि एजुकेशन इज लाइट, एजुकेशन रोशनी है, इल्म रोशनी है, पढ़ोगे नहीं तो कामयाब कैसे होगे, तुम्हारा मुस्तकबिल खराब हो जाएगा। एक लंबी तकरीर बाप करेगा बेटे के सामने। जानते हो तवज्जो के साथ, बहुत अच्छी बात है, माँ को भी समझाना चाहिए, बाप को भी समझाना चाहिए, लेकिन महबूबिया असरारिया के शहर में आने वालों एक पैगाम लेकर के जाना, अगर तुम्हारा बेटा 3 दिन स्कूल ना जाए तो बाप भी मारने के लिए तैयार है, बाप भी हड़काने के लिए तैयार है, बाप भी समझाने के लिए तैयार है, माँ भी मारने के लिए तैयार है।
कहती है बेटा अगर स्कूल नहीं जाएगा ना तो तेरा मुस्तकबिल खराब हो जाएगा, तेरा फ्यूचर ब्राइट नहीं होगा, ब्लैक हो जाएगा, अंधेरा ही अंधेरा होगा, तो मुस्तकबिल में कामयाब नहीं होगा। अरे सुनो, अगर तेरा बेटा 3 दिन स्कूल ना गया तो तेरे बेटे का फ्यूचर ब्लैक होगा, मुस्तकबिल अंधेरा होगा। लेकिन अगर तेरा बेटा दीन से दूर होगा, तेरा बेटा मदरसे से दूर होगा, तो तेरे बेटे का फ्यूचर नहीं, उसकी आखिरत तबाह होती हुई नजर आएगी, उसका हश्र तबाह होता हुआ नजर आएगा, उसका मुस्तकबिल नहीं, उसकी आखिरत तबाह होती हुई नजर आएगी। अरे यार तुम्हारे बेटे को थोड़ी सी तकलीफ हो ना, अगर बेटे को बुखार हो तो अम्मा को सुकून नहीं मिलता, बेटे को 104 डिग्री का बुखार है ना, अम्मा रोने लगती, माँ को खाना अच्छा नहीं लगता। अरे यार अगर थोड़ा सा बुखार चढ़ा है तो अच्छा नहीं लगता, बेटे का एक्सीडेंट हो जाए ना, कसम खुदा की माँ को सुकून नहीं मिलता, बाप को चैन नहीं मिलता। अरे यार बेटे को थोड़ी सी चोट लग जाए, माँ बाप को सुकून ना मिले, क्या तुझे पता नहीं अगर तेरे बेटे ने एक वक्त की नमाज जानबूझ करके छोड़ दी है तो न जाने कितने हजार साल तक वो जहन्नम की वादी में डाल दिया जाएगा, जहन्नम में डाला जाएगा। क्या तुम्हें पता नहीं है जो लोग नमाज में सुस्ती करते हैं, क़ाल अल्लाह ताला फिल कुरानिल मजीद 30वां पारा सूरह माऊन, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, वैल है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजों में सुस्ती किया करते हैं। ये वैल क्या है, मैं बैल की बात नहीं कर रहा हूँ, वैल की बात कर रहा हूँ। सय्यदुल मुफस्सिरीन रासुल मुफस्सिरीन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं वैल जहन्नम की ऐसी खतरनाक वादी का नाम है जिससे रोजाना जहन्नम भी 100 मरतबा पनाह मांगता है। ऐसी वादी में उसे डाला जाएगा जो नमाज में सुस्ती करता है, यानी कहेगा अभी पढ़ लूंगा, बाद में पढ़ लूंगा, ऐसे लोगों को डाला जाएगा। और सुनो सुनो, जो रात तक मस्ती करते हैं, बाकायदा मल्टीमीडिया मोबाइल लेकर के, फेसबुक के नाम पर, इंस्टाग्राम के नाम पर, ट्विटर के नाम पर, बाकायदा न जाने कैसे कैसे चैनल को देख करके पूरी रात बाशुरिया तस्वीरें देखते हैं, एक ईयरफोन अपने दोस्त के कान में लगा करके, एक ईयरफोन अपने कान में लगा करके न जाने कैसे कैसे गाने सुनते हैं, फाशुरिया तस्वीरें देखते हैं। कान खोल करके सुनना, ऐसे नौजवानों के लिए पैगाम है। हज़रात गिरामी याद रखना, अगर नमाज से दूर रहोगे ना तो सुनो, जब जन्नती को जन्नत में डाल दिया जाएगा, जहन्नमियों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा, जन्नती जहन्नमियों से कहेंगे दुनिया में तो साथ में रहा करते थे, मोहल्ले में तो साथ में रहा करते थे, खाना तो साथ में खाया करते थे, घूमने तो साथ में जाया करते थे, लेकिन आखिर मामला क्या है, आज हम लोग जन्नत में आराम कर रहे हैं, तुम लोग जहन्नम में जलाए जा रहे हो। कुरान पाक 29वां पारा, जन्नती जहन्नमियों से सवाल करेंगे मा सलककुम फी सकर, कौन सी वो चीज है जो तुमको जहन्नम में लेकर गई। जब जन्नती जहन्नमियों से सवाल करेंगे, जहन्नमी पलटकर जवाब देंगे हाँ हाँ दुनिया में तो साथ में रहेंगे, मोहल्ले में तो साथ में रहते थे, खाना तो कभी कभी साथ में खाते थे, कालू लम नकुम मिनल मुसल्लीन, लेकिन आज हमें जहन्नम में इसलिए डाला गया है कि हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे। पता क्या चला, जहन्नम में बंदा डाल दिया जाएगा नमाज ना पढ़ने की बुनियाद पर। हमें एहसास नहीं होता, हम सोचते हैं सिर्फ नारे की बुनियाद पर कामयाब हो जाएंगे, सिर्फ एक मरतबा नारा लगा लिया हम कामयाब हो जाएंगे। नहीं नहीं यार, ये नारा लगाना काम आएगा, लेकिन जब ईमान पुख्ता होगा, प्यारे आका की मोहब्बत होगी, प्यारे आका के फरमान पर अमल होगा, तब ये नारे काम आएंगे। वरना याद रखना कब्र का मामला बड़ा अजीब व गरीब है। वो मौलाए कायनात जिन्हें दुनिया में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत अता फरमाई थी, खुशखबरी अता फरमाई थी, वो फातिह खैबर हैं, दामादे पैगंबर हैं, लेकिन कसम खुदा की कब्रिस्तान के करीब से गुजरते हैं ना, रोने लगते, आंखों में आंसू आ जाते, लोग इकट्ठा हो जाते, कहते या अमीरुल मोमिनीन या खलीफतुल मुस्लिमीन, आप तो दामादे पैगंबर हैं, आप तो फातिह खैबर हैं, आप तो खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, आप तो अमीरुल मोमिनीन हैं, लेकिन आप रोते क्यों हैं? जानते क्या कहा था मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा इरशाद फरमाते हैं, सुनो सुनो, ये कब्र हश्र की पहली मंजिल है, जो यहाँ पर बच गया वो आगे भी बचता चला जाएगा, जो यहाँ पर फंस गया वो आगे भी फंसता चला जाएगा। हज़रात गिरामी हमें एहसास नहीं होता, वो नौजवान हमारी बहनें कान खोल करके सुन ले, रात रात भर सहेलियों के नाम पर खैरों से तुम बातें करती हो, नौजवान दूसरों से बात करे और सेटिंग के नाम पर न जाने कितना अय्याशी करे, उसके बाद उसका आलम क्या है, वो कहता है मैं अपने दोस्त के पास था, बड़ा जिगरी दोस्त है ना तेरा जिसके साथ तो अय्याशी कर रहा था। सुन सुन, याद रख, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की चाहे तमाशा नहीं है, दुनिया के मुसाफिर, मंजिल तेरी खबर है, तय कर रहा है तू जो 2 दिन का ये सफर है, एक दिन वो आएगा, लोग तुझे कंधे पर उठाएंगे, ले जाकर के मनो मिट्टी नीचे दफना करके वापस चले आएंगे। बरेली के इमाम ने कहा था ना, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, वहां तो 5 जाएंगे, 1 को छोड़ करके चले आएंगे। मनो मिट्टी नीचे दफनाने के बाद कोई पुरसाने हाल नहीं है। आज वो तेरा जिगरी दोस्त जिसके साथ पूरी पूरी रात तो याशी करता था, आज वो तेरा दोस्त कब्रिस्तान में 1 घंटे रुकने के लिए तैयार नहीं है। आज वो बहनें जो पूरी पूरी रात यूट्यूब के नाम पर, पूरी पूरी रात फेसबुक और व्हाट्सएप के नाम पर गैरों से बातें करती थी, आज उनकी सहेलियां भी उनके लिए दुआ करने के लिए तैयार नहीं है। आज वो
उनके जिगरी दोस्त जो अय्याशी जिनकी बुनियाद पर होती थी, आज वो भी काम आने वाली नहीं है। वो तो अंधेरा घर है, अकेली जहाँ है, दम घुटता दिल उठता था, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। अरे यार क्या अभी भी तुम्हारे सर पर जू नहीं रहेंगी? सुनो सुनो, मैं एक हदीस पाक सुनाता हूँ। अगर तुमसे कोई ये कहे ना तुम्हारे घर के अंदर एक स्टोर रूम है, तुम्हारे घर के अंदर एक कोठरी है, उसके अंदर एक सांप है, अगर तुम उसके अंदर जाना चाहो लेकिन जा नहीं सकते, इसलिए कि किसी ने आकर के बता दिया है कि घर के अंदर कोठी में सांप है, अब तुम्हारी हिम्मत नहीं है, तुम्हारी मां ने इतना दूध नहीं पिलाया कि उस कमरे में अकेले चले जाओ, तुम पहले लाठी का इंतजाम करोगे, पहले बल्लम का इंतजाम करोगे, पहले तुम लाइट का इंतजाम करोगे, मोहल्ले के 2-4 लोगों को इकट्ठा करोगे, उसके बाद जाकर के स्टोर रूम के अंदर जाओगे। जबकि ये खबर है, उलमा मौजूद है, उलमा जानते हैं, जिसने आकर के खबर दी है ना, खबर की डिफिनेशन ये है, अल खबरु यहतमिलु सिद्क़ वल किज़्ब, खबर सिद्क़ व किज़्ब का एहतमाल रखती है, हो सकता है सच हो सकता है झूठ हो। चलिए आने वाले ने, एक अच्छे इंसान ने बताया है या मस्जिद के इमाम ने बताया है तुम्हारे घर के अंदर कोठी में सांप है, चलो मान लिया जाता है कि घर के अंदर सांप है, लेकिन क्या तुम घर के अंदर जाओगे? तो क्या पहली बात तो होना कोई जरूरी नहीं, इसलिए कि ये खबर है, हो सकता है हो सकता है ना हो। चलिए मान लेते हैं पर सबीले तनज़्ज़ुल के तुम्हारे घर के अंदर कोठी में सांप है, लेकिन क्या तुम घर के अंदर कोठी में जाओगे तुम्हें काटेगा? कोई गारंटी नहीं, हो सकता है वो तुम्हें काटे ना, उससे पहले तुम उसे काट लो, तुम उसे मौत के घाट उतार दो। चलो ठीक है, हो सकता है काटा, हो सकता है नहीं काटा, एहतमाल है, चलिए काट लिया, कोई गारंटी नहीं। हजरत मौजूद है, दुआ कर देंगे, अल्लाह शिफा अता फरमा देगा। कोई आलिम दीन आकर के पानी पर सूरे फातिहा दम करके देगा, अल्लाह शिफा अता फरमा देगा। कोई बंगाली डॉक्टर आ जाएगा, इलाज करेगा, अल्लाह उसे शिफा अता फरमा देगा। हमें सांप के काटने से हमेशा इंसान मरता नहीं है, कभी मरता है कभी नहीं मरता है। पता क्या चला? इतने एहतमालात। पहली बात तो घर के अंदर सांप का होना जरूरी नहीं, अगर है तो काटना जरूरी नहीं, अगर काट लिया तो इंसान का मरना जरूरी नहीं। इतने एहतमालात होने के बावजूद इंसान के अंदर इतनी ताकत नहीं कि तन्हा स्टोर रूम के अंदर चला जाए, कोठे के अंदर चला जाए, जब तक लाठी बल्लम टार्च का इंतजाम ना कर ले, लाइट का इंतजाम ना कर ले, 2-4-10 लोगों को इकट्ठा ना कर ले। सुनो सुनो, ये इंसान का आलम है, लेकिन सुनो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनो। हो सकता है कि तुम्हारे दिलों में ये बात मेरी उतर जाए, तवज्जो के साथ हदीस पाक को सुनते चलो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, जब बंदों के नामे अमाल में नेकियां नहीं होती, जब बंदों के नामे अमाल में नमाजों की दौलत नहीं होती, जब बंदों के नामे अमाल में रोजों की दौलत नहीं होती, जब बंदे के नामे अमाल में हज की दौलत नहीं होती, जब बंदे के नामे अमाल में नेकियां नहीं होती, ऐसा बंदा जब कब्र में उतारा जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे बंदों पर एक ऐसा सांप, एक ऐसा अज़्ज़हा मुसल्लत फरमा देता है कि अगर एक फूंक मार दे तो सारी दुनिया के लोग हलाक हो जाएं, सारी दुनिया के लोग मर जाएं। ऐसा खतरनाक अज़्ज़हा उस इंसान के कब्र में डाला जाता है जिसके नामे अमाल में नेकियां नहीं होती, जिसके नामे अमाल में अमाल सालिहा नहीं होते, जिसके नामे अमाल में नमाजों की दौलत नहीं होती, जिसके नामे अमाल में रोजों की दौलत नहीं होती, जिसके नामे अमाल में हज ज़कात की दौलत नहीं होती। इसलिए हज़रात गिरामी अभी भी वक्त है, बदल दो वक्त को परवानो खुदा के लिए, चिराग बन के चलो बज़्म मुस्तफ़ा के लिए। हम अपने आप को आशिक रसूल तो कहते हैं, लेकिन हमारा आशिक रसूल का सिर्फ नारा होता है। आशिक रसूल तो सच्चे आशिक रसूल होते हैं जो अल्लाह के रसूल के फरमान पर अमल करते हैं। और याद रखना कब्र का मामला बड़ा अजीब व गरीब है, वहां तो मनो मिट्टी नीचे दफनाने के बाद कोई पुरसाने हाल नहीं है, अजीब व गरीब कैफियत है, वहां आने के बाद कोई पुरसाने हाल नहीं है। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई याबर, बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। वहां तो अगर प्यारे आका की सच्ची मोहब्बत होगी, प्यारे आका ने आने के बाद अगर मुस्कुरा दिया तो कसम खुदा की बेड़ा पार होता हुआ नजर आएगा। लेकिन पूरी जिंदगी तुमने प्यारे आका के फरमान को टाल दिया है, पूरी जिंदगी प्यारे आका के फरमान को पशे पुष्ट डाला है। क्या उम्मीद रखते हो प्यारे आका आने के बाद मुस्कुराएंगे? नहीं नहीं, ये गलत फहमी है। ये बाकायदा लतीफे बयान करने वाले और सिर्फ बशारत के नाम पर कौम को गुमराह करने वाले खतीबों का काम है, लेकिन हकीकत यह है कि इनको बाकायदा जहन्नम के बारे में बताया जाए, वो जहन्नम जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान पाक में आयत करीमा नाज़िल फरमाई, लाम लान्ना जहन्नमा मिनल जिन्नति वन्नास अजमईन, मैं जरूर जरूर जहन्नम को इंसान से भर दूंगा, मैं जिन्नात से जहन्नम को भर दूंगा। वो जहन्नम जिसके ईंधन के बारे में जब तस्करा मिलता है तो कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वो जहन्नम वकूदुहन नास वल हिजारा, जिस जहन्नम का ईंधन इंसान भी है, जिस जहन्नम का ईंधन पत्थर भी है। लेकिन हज़रात गिरामी जरा सोचे तो सही, हमें एहसास नहीं होता, हम तो जिंदगी ऐसे गुजारते हैं जैसे लगता है कभी मर
मरना ही नहीं था। शेख सादी ने कहा था ना, इंसान कितना बेवकूफ है, कितना नादान है, ये जिंदगी ऐसे गुजारता है जैसे लगता है कभी ये जिंदा ही नहीं, जिंदगी मरना ही नहीं है, और मर के ऐसे चला जाता है जैसे लगता है कभी जिंदा ही नहीं था। एक डेड बॉडी को आप हिलाओ, अपने बाप के लाश को आप हिलाओ, लेकिन वो तो हिलती भी नहीं, वो तो बोलती भी नहीं, ऐसा लगता है कभी इसके अंदर जान ही नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद हमें एहसास नहीं होता। अरे यार, अक्लमंद इंसान वो है जो मार्केट जाए तो तैयारी करके जाए, अक्लमंद इंसान वो है जो सुपरमार्केट जाए तो तैयारी करके जाए, अक्लमंद इंसान वो है जो बाजार जाए तो तैयारी करके जाए। लेकिन अगर तुम बाजार जाओगे, तुम्हारे मोबाइल में फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की सुविधा होनी चाहिए, वरना तुम्हें अफसोस होगा, अपने हाथ को मलते हुए नजर आओगे। याद रखना, अगर दुनिया से आखिरत का तुमने सफर किया ना, वहां जाने के बाद कौन सी नेकियां काम आने वाली है? वहां पर फोन पे, गूगल पे काम नहीं आएगा, वहां नमाजों की रोशनी है जो कब्र में काम आने वाली है, रोजों की रोशनी है जो कब्र में काम आने वाली है, जो ज़कात की रोशनी है जो कब्र में काम आने वाली है। यही पैगाम है खानकाह महबूबिया असरारिया का। इसलिए हज़रात गिरामी, अभी भी वक्त है, बदल दो वक्त को परवानों खुदा के लिए, चिराग बन के जलो बज़्म मुस्तफ़ा के लिए। बड़ी तेजी के साथ में गुफ्तगू को एंड की तरफ ले जाना चाहता हूं। हम ये बताना चाहते हैं कि हज़रात गिरामी, प्यारे आका के फरमान पर अमल करना यही हमारी पहचान है, सुन्नियों की यही शान है, सुन्नियों की यही पहचान है, सुन्नियों का यही तरीका है कि अल्लाह उसके रसूल के फरमान पर अमल करते हैं, प्यारे आका के फरमान को सुन करके झूमते भी हैं, और प्यारे आका के फरमान को सुन करके उस पर अमल भी करते हैं। और हज़रात गिरामी, हम तो वो कौम है, हम तो ये कहते हैं कि हज़रात गिरामी बड़ी शान के साथ जानते हैं, एक जब आशिक मैदान अमल में उतरता है ना, लोग कहते हैं कि यार तुम पैसे ले लो, अपने ईमान का सौदा कर दो। नहीं नहीं, ईमान वाला ये सौदा करने के लिए तैयार नहीं होता, बल्कि ईमान वाला तो शान के साथ कहता है, सुनो सुनो, तुम हमारे ईमान को खरीदने के लिए तैयार हो? अरे यार, दुनिया की दौलत को ला करके कदमों में डाल दो, तब भी हमारे सामने गुंबद खजरा की जो मोहब्बत है, गरीब नवाज के सदके में हमारे दिलों में इस कदर बाकायदा जागुज़ी हो चुकी है कि तुम्हारा नौजवान बेटा मैदान अमल में उतरता है, इस शान के साथ जालिमों को जवाब देता है, सुनो सुनो, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानकाहे महबूबिया असरारिया, जश्ने दस्तार बंदी, औलादे गौसे आज़म, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हज़रात गिरामी, तवज्जो के साथ, इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप अमल करें, अमल के मैदान में उतरें। और आशिक रसूल की बात, आखिरी जुमला सुन लें। आशिक रसूल ने जानते क्या कहा था? मैदान अमल में उतरा था, आले रसूल अपनी जान को भी पेश कर देते हैं जब जरूरत आती है दीन के लिए। हज़रात गिरामी, वो मुजाहिद आज़ादी भी थे, साथ ही साथ मुजाहिद इस्लाम भी थे, इसलिए कि अंग्रेज बाकायदा हिंदुस्तान के मुसलमानों के ईमान छीन रहे थे, इसलिए बाकायदा उलमा खड़े हुए, अहले सुन्नत वल जमात के उलमा खड़े हुए और ईमान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान की बाजी लगाई। मुरादाबाद के चौराहे पर अंग्रेज जालिम की निगाहों में आंखों में आंखें डाल करके मौत निगाहों के सामने है, लेकिन कुर्बान जाइए उस आशिक रसूल, आले रसूल पर मैदान अमल में उतरा। मुरादाबाद के चौराहे पर बाकायदा रमजानुल मुबारक का महीना था, असर के बाद का वक्त था, लेकिन जानते क्या कहा? लोगों ने सवाल किया, अंग्रेज जालिमों ने कहा था, अरे तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? कहा हाँ हाँ, ख्वाहिश तो है, लेकिन ख्वाहिश ये है कि मैं प्यारे आका की शान में नाते पाक पढ़ना चाहता हूं। बस आखिरी जुमला, आखिरी शेर, मेरी तकरीर खत्म हो रही, तवज्जो के साथ आखिरी शेर सुन ले और अहले बैत अतहार की शान भी सुने। ज़माना इन्हें मिटाना चाहता है, लेकिन ज़माना मिट जाएगा, लेकिन अल्लाह के रसूल का खानदान न कल मिटा था, न आज मिटा है, न कयामत तक मिटने वाला है, इसलिए कि शान बड़ी निराली है। सुने क्या कहा था आशिक रसूल ने, आले रसूल ने कहा था, सुनो सुनो, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं प्यारे आका की शान में नाते पाक पढ़ना चाहता हूँ। उस अंग्रेज जालिमों की आंखों में आंखें डाल करके, मौत निगाहों के सामने है, फांसी के फंदे पर खड़े होकर के उस आले रसूल, आशिक रसूल ने कहा था, सुनो सुनो, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो गम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ा न हो, इस तने हुए जान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में हैं, कोई धमका चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान
हम सभी रो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सुना चमन रह जाएगा, नाम शहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। और आखिरी शेर जो हमारी रूह के गिज़ा है, दरूद पाक। क्या कहा था सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी ने, अगर दरूद पाक की कसरत करोगे तो फायदा क्या होगा, वो भी सुने। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन, आग से महफूज उसका तन बनन रह जाएगा। इसलिए हज़रात गिरामी दरूद पाक की कसरत करें, अहले सुन्नत वल जमात मसलके हक मसलके आला हज़रत पर मजबूती के साथ कायम रहे। मा अताकुमुर रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो कुछ रसूल तुम्हें दें उसे ले लो, जिस चीज से मना कर दें उससे रुक जाओ। हो सकता है दरमियान में कोई गलती हुई, तौबा की नियत से सारे लोग मिलकर के पढ़े अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अरे यार ये अल्लाह के रसूल का घर है, करीब में औलिया अल्लाह मौजूद है, यहाँ पर आले रसूल मौजूद है, उलमा इकराम का जम्मे गफीर है। सबको बाकायदा गवाह बनाकर के सच्चे दिल से तौबा करें कि आज हम खानकाह में बैठे हुए हैं, आज मदरसे में बैठे हुए हैं। ऐ मौला, जिनके सदके में तूने आदम की तौबा को कबूल किया, उसी महबूब का वसीला और वास्ता लेकर के हाजिर है। ऐ मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। सारे लोग मिलकर पढ़े अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रब्बुहु व रसूलुहु व आखिरु कलिमाति अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।